देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्ते जितेंद्र जी। जी नमस्ते जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी ने इसके अंदर ज्वाइन किया है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज उद्बोधन होगा मुनि अर्पिता जी का आध्यात्मिक विषय पर। तो उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय विनोद बालाजी से, आप अभी फिलहाल आप यूके से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, तो आप अपना एक भजन सुनाएं आदरणीय विनोद बालाजी, और उसके बाद में आशा आर्या जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, ठीक से आ रही है। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। जीवन है चदरिया प्रभु भक्ति का रंग है, पूरी हो नाथ ये मेरे दिल की उमंग है। भक्ति के रंग से ये चदरिया सनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। बैठूं तेरे दरबार में हाजिर हजूर में, एक पल भी ना रहूं तेरे चरणों से दूर में। सर पर आशीर्वाद की छाया बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। बुद्धि पवित्र होवे बुराइयों से मैं टलूं, छोड़ूं असत्य को मैं सत्य मार्ग पर चलूं। यज्ञादि कर्म में मेरी श्रद्धा घनी रहे,
ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। परदेश में रहूं या मैं रहूं स्वदेश में, शाही लिबास में चाहे भिक्षा के वेश में, होठों पे पथिक ओम की मधुर ध्वनि रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बाला जी। और पथिक जी का आपने सुंदर गीत सुनाया, और अंत में पथिक जी ने जो लाइनें लिखी हैं उसी को सोचते हुए शायद आपने आज इस भजन को सुना है कि देश में रहूं मैं या रहूं परदेश में, भिक्षुक बनूं या मैं रहूं राजा के वेश में। तो आप अभी प्रदेश में हैं, लेकिन मुख पर ओम की ध्वनि याद हमेशा सत्संग में ज्वाइन करने की जो आपकी रुचि है वो वहां जाकर भी वो बनी हुई है, और आपने सत्संग से हमेशा जुड़ते हैं, सुंदर गीत सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आशा आर्य जी से कि आप कृपया अपना भजन सुनाएं, आशा जी। और उसके बाद में सावित्री दारा जी, आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल पल का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल पल का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण,
इस दिल में ही खुदा है, सुख रूप हो के देखो, सुख रूप हो के देखो, दुख आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, और ये जीवन जब हमारा बीत जाता है तो कहते हैं फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हमें होश आता है तो हम सब कुछ गंवा चुके होते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आए थे फूल चुनने हम बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गए। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबे जिंदगी, कुछ हम ही ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए। ये जीवन सारा हमारा ऐसे ही बीत जाता है और अंत में फिर पछताना होता है। इसलिए आइए समय रहते हम अपने आप को संभालें और जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं उस उद्देश्य की तरफ भी कुछ हम ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है, सावित्री दारा जी संभवतः समर्थ है भजन सुनाने में, तो मेरी प्रार्थना है सरला नंदा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं लुधियाना से। थैंक यू। सरला नंदा जी कोई बात नहीं। सरला नंदा जी लुधियाना से हमारे मध्य उपस्थित हैं, तो सरला नंदा जी से मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया अपना भजन सुनाएं। और इस बीच में आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में रचना वर्मा जी उपस्थित हैं, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, प्रेम ढींगरा जी, पुष्पा आर्या जी हापुड़ से, वीना आर्या जी हापुड़ से, विजया शर्मा जी, उषा सेठी जी, सुमन बत्रा जी, सुदेश मनचंदा जी, कांता गोगिया जी, विमल सचदेवा जी और हमारी माता जी सरला गुप्ता जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना है सरला नंदा जी से, कृपया अपना भजन सुनाएं। सरला नंदा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है जी, अब ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सरला नंदा जी सुनाएं और उसके बाद में केडी अरोड़ा जी आप कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी। सारे जहां के मालिक, सारे जहां आपका वीडियो ऑफ है। हाँ जी, आपका वीडियो ऑफ है, एक बार वीडियो भी ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, वीडियो ऑफ है, आ नहीं रहा आपका चेहरा। एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ जी, देखिए बेटा किस तरह। गुड़गांव से भरत सचदेवा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, बहुत स्वागत और धन्यवाद। वीडियो ऑन करना है। वीडियो ऑन कर वीडियो। हाँ जी, अब ठीक है। अब आपका माइक बंद हो, हाँ अब ठीक है, अब दोनों चीजें ठीक हैं, बोलिए। आपकी फोटो नहीं आ रही, मेरी भी नहीं आ रही। अब ठीक है, बोलिए। अच्छा जी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आवाज आ रही है सर? जी अब ठीक है। अच्छा जी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी
जो तेरा फैसला है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी बस तो ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कहे या हंस कर कहत कटती है जिंदगानी, रो कर कहे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तुम, आता नहीं नजर तुम, बस एक यही गिला है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भेजा इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद चिंतन जी। आवाज नहीं आई? धन्यवाद जी। सरलानंदा जी, आवाज आ रही थी आपकी। विजय शर्मा जी के यहाँ पे कुछ उनके यहाँ प्रॉब्लम होगी, आवाज ठीक से आ रही है, सभी को आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। जिस हाल में परमपिता परमात्मा रखे उसी हाल में खुश रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ये मानते हुए कि जो सुख और दुख हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा अपनी मर्जी से किसी को सुख और दुख नहीं देते। इसीलिए अगर हम ये बात दिमाग में रखेंगे कि जो भी सुख दुख हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हैं, तो हम उसी में खुश रहना सीख जाएंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है के डी अरोड़ा जी से, आप कृपया अपना भजन सुनाएं। के डी अरोड़ा जी, कौशल्या जी, और उसके बाद में वीना आद्या जी हापुड़ से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं। वीना जी, आप कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, होली के मौके का प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग देना रंग देना रंग देना, रंग देना रंग देना रंग देना, हो प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू न लाल और पीला रे, रंग मांगू न हरा और नीला रे, रंग मांगू न लाल और पीला रे, रंग मांगू न हरा और नीला रे, हो प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग तेरा हर रंग से न्यारा रे, यही रंग लगे मुझको प्यारा रे, रंग तेरा हर रंग से न्यारा रे, यही रंग लगे मुझको प्यारा रे, हो प्रभु चुनरी मेरी
भक्ति के रंग में रंग देना ओ प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। इस जगत का हर रंग कच्चा रे, बेरंगे का रंग है सच्चा रे। इस जगत का रंग है कच्चा रे, बेरंगे का रंग है पक्का रे। ओ प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना, रंग देना रंग देना रंग देना। ओ प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, सुंदर भजन आपने सुनाया होली और ईश्वर भक्ति को मिलाते हुए, क्योंकि ये फागुन का महीना चल रहा है और होली का पर्व नजदीक आ रहा है। तो बहुत ही सुंदर समय के अनुसार आपने भजन सुनाया। प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना, क्योंकि संसार के सारे रंग कच्चे हैं, छूट जाने वाले हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति का रंग एक ऐसा है जो एक बार चढ़ जाए तो वो फिर कभी उतरता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है वीणा आर्य जी हापुड़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं, अपना भजन सुनाएं। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय शशि चोपड़ा जी कानपुर से जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सविता गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सविता टंडन जी, प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रेमलता मदान जी भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, जिनका हम प्रवचन अपने कार्यक्रमों में सुनते हैं। तो आदरणीय प्रेमलता मदान जी का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए अब वीणा आर्या जी अपना भजन सुनाएं। संतोष दर्जी आपका नाम लिखा हुआ है, नमस्ते ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आपका क्रम अभी थोड़ी देर में आएगा। वीणा जी सुनाएं। सभी को सादर नमस्ते। जितेंद्र भाई साहब, आपको बहुत बहुत सादर नमन। इतना सुंदर कार्यक्रम आप चलाए हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। दुख दूर वाला प्रभु तेरा है सहारा, क्यों मैं तुमको भूलूं भगवन, एक तू ही तारनहारा। मन ओम ओम बोल, मन ओम ओम बोल, मन ओम ओम बोल, मन ओम ओम बोल, मन ओम ओम बोल। अब मैं भजन प्रस्तुत करती हूँ। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, पिता पुत्री का तुमसे नाता है। धरती अंबर को रचने वाला है, सारे जगह जनक कहलाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ एक देशी तू सर्वव्यापक है, तू सर्वव्यापक है। मैं हूँ विद्यार्थी तू एक अध्यापक है, तू एक अध्यापक है। आने और जाने का काम तो मेरा है, काम तो मेरा है। तू ना आता है कहीं ना जाता है, तू ना आता है कहीं ना जाता है। सारे जग का जनक कहलाता है। धरती अंबर को रचने वाला है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा। कई कमजोरियां हैं मुझ में मानती हूँ, मुझ में मैं मानती हूँ।
अल्प है बुद्धि मेरी, अल्प ही जानती हूँ, अल्प ही जानती हूँ। प्रभु सर्वज्ञ तू और मर्मज्ञ है तू, प्रभु सर्वज्ञ है तू और मर्मज्ञ है तू। कुल रहस्यों का तू ही जाता है, सारे जग का कहता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, तूने दुनिया में रचा सभी कुछ मेरे लिए, सभी हमारे लिए। एक दिन का भी नहीं काम का तेरे लिए, काम का तेरे लिए। मैंने जो कर्म किए तुमने पहचान लिए, मैंने जो कर्म किए तुमने पहचान लिए। मेरे कर्म का तू ही फल दाता है, धरती अंबर को रचने वाला है। सारे जग का जनक कहलाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, तेरी तुलना में नहीं कोई भी चीज कहीं, कोई भी चीज कहीं। जहाँ कोई ढूंढता है मिले तत्काल वहीं, मिले तत्काल वहीं। वक्त बर्बाद किया तुम्हें नहीं याद किया, वक्त बर्बाद किया तुम्हें नहीं याद किया। अपनी गलती पे बड़ा पछतावा है, धरती अंबर को रचने वाला है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा। पिता पुत्री का तुमसे नाता है, सारे जग का जनक कहलाता है। धरती अंबर को रचने वाला है, कुल रहस्यों का वो जाता है। सबके कर्मों का वो ही फल दाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, तू परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बीना आर्या जी, हापुड़ से आपने ज्वाइन किया और बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा से हमारा नाता कई प्रकार से हो सकता है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। वह परमपिता परमात्मा हमारा माता है, हमारा पिता है, हमारा सखा है, हमारा बंधु है, हमें हर समय मदद करने वाला है, सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वअंतर्यामी है। तो जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को आपने अपने भजन के माध्यम से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय रजनी पिपलानी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। रजनी पिपलानी जी, आप कृपया अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी, आप तैयार रहें। मेरा नंबर आएगा प्रेम कवात्रा जी? आज तो मुश्किल लगता है। अच्छा, कोई बात। रजनी पिपलानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी संभवतः तैयार नहीं है। सुदर्शन चौधरी जी, आप जी, वीडियो तो ऑन हो गया आपका? हाँ, ठीक है।
ठीक है, आगे हाँ जी आगे। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते। अब ठीक है। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्तरों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये साथ होगी ये बात ना भुलाना, बरसों का तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू फिर वक्त ये न आना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा, हर भोर की किरण संग हर भोर की किरण संग हरि का भजन तू गाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर
भजन आपने सुनाया, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। एक पल की खबर नहीं, लेकिन सामान जोड़ने के लिए हम दुनिया भर का सामान जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। किसी और शायर ने कहा है कि सांसों पर एतबार है इंसान को इस कदर, सांसों पर एतबार है इंसान को इस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों की सेज पर। लम्हों की सेज पर बैठे हुए हम सदियों का इंतजाम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए इस सत्य को स्वीकार करें कि एक ना एक दिन सबको जाना है, और जाना है तो उसकी तैयारी भी करनी आवश्यक है। तो उस दिशा में भी हम सोचने का प्रयास करें कि वहां जाने पर हमारा क्या इंतजाम है वहां जाने के लिए, क्योंकि ये जो यहाँ की धन दौलत करेंसी है वो वहां जाके चलती नहीं है। अगर हम एक छोटी सी यात्रा के लिए भी जाते हैं, विदेश यात्रा के लिए जाते हैं, मुझे कई बार कंपनी के काम से यूरोप जाना पड़ा, तो वहां जाएंगे तो यूरो लेकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ के रुपए वहां चलते नहीं है। इसीलिए जब हम उस यात्रा की ओर सोचते हैं कि जब एक दिन हमें जाना है तो उसकी तैयारी भी करनी आवश्यक है। वहां कौन सी करेंसी चलती है वो करेंसी भी इकट्ठा करना जरूरी है। तो आइए उस करेंसी को हम इकट्ठा करना प्रारंभ करें। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म रह जाए सब धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा, प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा, तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक भी न चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा, कह नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। तो ये धर्म को हम कमाना प्रारंभ करें जो हमारा साथ निभाएगा। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, और मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पथिक जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है। तो आइए, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कि आप कृपया अपना भजन सुनाएं। सुदर्शन चौधरी जी। सादर नमन जी, सभी उपस्थित बहन भाई मेरा सादर नमन। दूसरा जितेंद्र जी, कितना मटेरियल, कितना इकट्ठा कर रखा आपने लिटरेचर, एक एक गाने के पीछे बहुत रिमार्क्स, बढ़िया ही बढ़िया। या अब तो आपने कमाल ही कर दी। मेरा प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन है। शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला, गम न करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला। आवाज है जी? हाँ जी, ठीक आ रही है। अच्छा, ग्रह नक्षत्र सितारे बादल बनकर छाते हैं, कर्मों के बीजों पर अपना जल बरसाते हैं, सुख दुख अपने कर्मों का सबको उपहार मिला, गम न करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला। बिखर गया गर सपना तो तुम उसका गम न करो, सपनों जैसी दुनिया में अपनों का दम न भरो, एक प्रभु सच है सबको, एक प्रभु सच है सबको जीवन का सार मिला, गम न करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला।
आशाएं मन में रखना तो कोई दोष नहीं, बात न बन पाए तो प्यारे खोना होश नहीं। कौन यहाँ ऐसा है जिसको यश हर बार मिला, गम न करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको प्रभु का आधार मिला। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका सुदर्शन चौधरी जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गम न करो यदि तुमको कांटों का हार मिला, हमेशा ये शुक्र मनाओ कि उस परमपिता परमात्मा का आधार हमें प्राप्त है। और ये जो कांटे और फूल है, जो गम है, जो खुशी है, जो सुख है, वो दुख है, वो हमारे सारे कर्मों के फल हैं। जो हमारा पाप और पुण्य हम करते हैं, उसी के आधार पर परमपिता परमात्मा हमें वो सुख और दुख देता है। तो इसी भावना को मन में रखते हुए कभी भी परमपिता परमात्मा से शिकायत ना करें कि तूने हमें दुख दिया। परमपिता परमात्मा ने दुख अपनी मर्जी से नहीं दिया, वो हमारे कर्मों के आधार पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब समय समाप्त हो चुका है और आदरणीय अर्पिता मुनि जी भी हमारे मध्य में जुड़ चुकी हैं। केवल एक भजन संतोष धर जी का हमने उनको कहा हुआ था, तो संतोष धर जी एक छोटा सा भजन आप सुनाएं और उसके बाद में हम मुनि अर्पिता जी का उद्बोधन सुनेंगे। संतोष धर जी। नमस्ते जी सबको। मैं एक छोटा सा प्रभु भजन एक सुनाती हूँ। ओम प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन धारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर त्राता, तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर त्राता। भक्तों का पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का जियारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़े बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़े बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा है तुम हमारा, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कन कन में तू है समाया, सब में है तेरी छाया, कन कन में तू है समाया, सब में है तेरी छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है।
सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार आया, तेरे ही द्वार आया, प्रीतम प्रभु प्यारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया सुंदर आवाज में। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का वही आधारा है। प्रभु के ओम नाम का हमेशा हम स्मरण करें। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम ओम है। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मय उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना, अजमेर रहो या रहो पटना, कहीं भी हम रहे उस परम पिता परमात्मा के ओम नाम का, निज नाम का, मुख्य नाम का स्मरण हम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब समय आज्ञा नहीं देता कि भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा पाएं। आप सभी से एक क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका भजन का क्रम आज नहीं आ पाया, आने वाले कार्यक्रमों में हम प्रयास करेंगे कि बारी बारी सभी का क्रम भजन का आ सके। एक बार पुनः आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी गुड़गांव से, सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन से, एसके कोहली जी प्रशांत विहार से, आदरणीय कुलभूषण सखुजा जी जो हमारे आर्य केंद्रीय सभा के कोषाध्यक्ष हैं, संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से, शीला दुरेजा जी, संतोष मदान जी, विजय लक्ष्मी जी, निर्मल नीलम गिरधर जी, लाज कुकरेजा जी, मंजू बधवा जी, प्रेमलता मदान जी, प्रोफेसर जे आर्य जी बेंगलोर से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हैं। अगर सभी का नाम लूंगा तो बहुत सारा समय इसमें लगेगा। आप सभी का जिनका नाम लिया गया नहीं लिया गया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। बिट्टू भाटिया जी, राजश्री यादव जी और नंदलाल शास्त्री जी फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो उन सभी का भी स्वागत और धन्यवाद। आप भी फेसबुक पर जाकर इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर यह कार्यक्रम अभी लाइव चल रहा है। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वे कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट में लिख कर जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय मुनि अर्पिता जी उपस्थित हैं और मैंने कुछ विशेषण लिखे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आगे कोई विशेषण ना लगाया करें, मैं एक सामान्य की तरह ही रहना चाहती हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और आपसे प्रार्थना है कि कृपया एक आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें, हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय मुनि अर्पिता जी। नमस्ते जी। बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था भजनों के माध्यम से और बड़े सभी साधक साधिकाएं बड़ी रुचि से सुन भी रहे थे। और जितेंद्र जी का विशेष धन्यवाद है ऐसे कार्यक्रमों को सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। आइए उस परमपिता परमात्मा का जो सबका रक्षक है, जो सृष्टि बनाने से पूर्व भी था, सृष्टि की रचना भी की और सृष्टि की समाप्ति पर भी होगा, जो तीनों कालों में सर्वत्र कण कण में विद्यमान है,
आइए एक बार श्वास पूरा भरे और ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्ते। आइए कुछ चर्चा करें उस परमपिता परमात्मा की, जिसको जानने के लिए हमें प्रारंभ में गर्भावस्था से ही एक योग्य माता की आवश्यकता होती है, और वही माता संतान की उत्पत्ति के बाद भी संतान का निर्माण करती है, फिर अच्छे सुयोग्य गुरुजन और फिर ये समाज हमारे बच्चों को संस्कार देने में अपना अपना योगदान देते हैं। तो बहुत बार बहनें प्रश्न करती हैं कि क्या वैदिक सिद्धांतों में हमें गुरु बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि गुरु परंपरा पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जो हमारे और अन्य मतांतरों के भाई बंधु हैं, जब वो अपने गुरुओं की बात करते हैं तो वैदिक सिद्धांतों वाले उसको गुरुडम कह देते हैं। तो वास्तव में ऐसा है नहीं। गुरु के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमारा जो स्वाभाविक ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है, हम यदि ऐसा समझे कि उस ज्ञान के आधार पर ही हम आगे आगे बढ़ते रहें, तो ऐसा देखने में बहुत कम आता है कि किसी व्यक्ति के पिछले जो सुसंस्कार हैं, संचित कर्म है, उसके आधार पर वो इस जन्म की, इस जीवन की प्रत्येक गुत्थियों को सुलझा लेवे और ज्ञान प्राप्त करके आगे आगे बढ़े। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और संदेह ये किया जाता है कि क्या कोई शरीरधारी गुरु हमें धारण करना चाहिए या नहीं। तो योग दर्शन में महर्षि पातंजलि ने इस बुद्धि को सुलझा दिया एक सूत्र के माध्यम से कि स एष पूर्वे शामपि गुरु कालेना नवच्छेदा, कि वास्तव में तो गुरुओं का गुरु है परमात्मा ही है। हमारा भी गुरु, हमारे गुरुओं का भी गुरु, उनका भी गुरु। लेकिन हम परमात्मा के संपर्क में सीधे सीधे, जो परमात्मा हमें आत्मा के द्वारा हमें संकेत करता है, हम सीधा सीधा उसको समझ नहीं पाते। तो उसको समझने के लिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता है, गुरुओं की आवश्यकता है, आचार्यों की आवश्यकता है। लेकिन जैसे हम महिला या पुरुष किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, हम चाहते हैं कि हमें पूर्णतः शुद्ध वस्तु प्राप्त हो, उसमें कोई खोट ना हो। भले हमने नमक लेना हो, चाहे घी लेना हो, चाहे वस्त्र लेना हो। कोई वस्त्र भी खरीदना हो तो उसके भी हम किनारे पर जाकर पढ़ते हैं इसमें कितना कॉटन मिला हुआ है, कितना सिल्क मिला हुआ है। तो विचार कीजिए, हमारे संसार में जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों पर यदि कोई कंट्रोवर्सी है तो उसका हमारे जीवन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव परमपिता परमात्मा के प्रति वाद विवाद होने से पड़ता है। तो यदि कोई परमात्मा को ठीक से नहीं जानता तो फिर वो हमें कैसे जनाएगा। इसका तात्पर्य है कि जैसे हम अन्य अन्य वस्तुओं को खरीदते हुए हमारे मन में विचार आता है कि उसमें कोई खोट ना हो, कोई अशुद्धि ना हो, तो क्या हमें गुरु बनाते हुए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। यद्यपि गुरु भी शिष्य को ठोक बजाकर बनाएगा, लेकिन शिष्य का भी एक ऐसा कर्तव्य बनता है कि जिसको गुरु धारण कर रहा है, जिससे वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वो गुरु कैसा है। क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसा ही हमें विचार देगा।
तो आइए महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में गुरु कैसा बनाना चाहिए इस संबंध में कुछ विचार रखा, जिसे हमारे सत्यवती महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में हमारे समक्ष रखा। उस पर आज हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि गुरु कैसा हो। तो सत्यवती महाराज जी ने कहा सबसे पहले कि गुरु आचार्य का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति हो, और ईश्वर प्राप्ति मुख्य लक्ष्य हो, और उसे प्राप्त करने के लिए आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन ही सहारा हो। यदि गुरुजी हमें बता रहे हैं कि इन पुस्तकों को छोड़कर तुम उस लेखक की पुस्तक पढ़ो, तुम उस पत्रिका को पढ़ो, तो इसका तात्पर्य है कि जो आर्ष ग्रंथ है, ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ हैं, उनसे ज्यादा उनको महत्वपूर्णता दी जा रही है। तो यहाँ पर हो सकता है ठीक भी हो और हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो। हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। आर्ष ग्रंथों के इस पठन पाठन में कोई विकल्प नहीं है कि आप भले ये भी पढ़ लें, भले ये भी पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं। तो पहले हमें देखना चाहिए कि क्या गुरु का स्वयं का लक्ष्य है, क्या वो ईश्वर प्राप्ति उसका लक्ष्य है, और क्या वो आर्ष ग्रंथों के द्वारा स्वयं के जीवन का निर्माण कर रहा है। यदि वो स्वयं का निर्माण कर रहा है तो हमारा विषय होगा, क्योंकि जो उसके मन में है उसके चरित्र से, उसके आचरण से दिखाई देती है। और यदि आचरण से नहीं दिखाई दे रही तो फिर यहाँ पर ऐसे गुरु का निषेध है। तो आप स्वयं समझदार हैं। आज एक भीड़ सी लग गई है। अन्य जो मतांतर वाले हैं उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम तो वैदिक सिद्धांतों को मानने वालों की बात कर रहे हैं। वहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन किन आचार्य को, किस गुरु को इस योग्य समझा जाए कि वो हमारे जीवन का निर्माण कर देगा, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो शास्त्र ने कहा कि जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो, और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो आर्ष ग्रंथों का, वेदों का पठन पाठन करता हो, वह पहला एक नियम बताया। दूसरा बताया कि वह सत्यमानी हो, सत्य को जानने वाला हो, सत्य ही उसका आचरण हो, और वो सत्यकारी और सत्य ही उसका उपदेश हो, उसमें किंचित भी मिलावट ना हो। आज सुनते हुए बड़ा एक एक दिल को चोट पहुंचती है कि वैदिक मंचों पर बैठकर भी बहुत सारे आचार्य लोग, बहुत सारे गुरु लोग कुछ बीच की बात कर देते हैं। अभी जब वानप्रस्थ की चर्चा हुई तो एक आचार्य जी कह रहे थे, एक बहन जी ने पूछा कि क्या घर छोड़ना आवश्यक है, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप घर में रहकर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी तकलीफ हुई। और उन महाशय से बाद में चर्चा हुई कि आचार्य जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा। तो उन्होंने वैदिक मंच पर बैठकर बहुत सी अवैधिक बातें कही। जो दर्शक सुनना चाहते हैं, जो आसान रास्ता, कि हमें कोई आसान रास्ता मिल जाए, हम घर परिवार में रहें, हमें आनंद भी आता रहे, परिवार से भी जुड़े रहे, धन की इच्छा भी खत्म ना हो, और हम मोक्ष की भी तैयारी कर लें, तो बहुत दुख होता है। उसको सोचिए, समझिए। जब तक आपका अपना ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप आर्ष ग्रंथों के देहता नहीं होंगे, अध्ययन करता नहीं होंगे, तब आपको कोई भी कुछ भी कहकर चला जाएगा। आप भी दूसरे सनातनी लोगों की तरह सत्वचन करते रह जाएंगे कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति। ऋषि ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि जो इतने बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन करते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं कि एक गुड़ की भेली, जिसको 5 किलो गुड़ कहा जाता था, उस पर 1 मक्खी बैठी, 2 बैठी, 3 बैठ, सब बोल रहे सत्वचन, और कुछ मक्खियां बैठकर उस गुड़ को उड़ा कर ले गई। श्रोतागण कह रहे सत्वचन महाराज। तो विचार करें, ऐसा सत्वचन यदि करते रहे तो ये मनुष्य बिल्कुल निष्फल चली जाएगी। कुछ तो जा ही रही है, और कुछ और भी चली जाएगी कि हमारे जो पुरोधा हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, वो ठीक प्रकार से जैसे होने चाहिए वैसे ना हुए तो
पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा। विचार कीजिए, यदि कोई इन ऐष्णाओं से बचा हुआ है तो वही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। यदि ऐष्णाओं में आकंठ डूबा हुआ है वो आपको कैसे निकालेगा, बताइए। अब मंच पर बैठे, मैं सभी की बात नहीं कर रही, मंच पर बैठे हुए या तो ये रहता है कि कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, हमारा एक मठ बन जाए, एक बहुत अच्छा स्थान बन जाए जो कि हमारे भविष्य तक के लिए हम निश्चिंत हो जाएं, या ये विचार रहता है कि मेरे जाने के बाद गद्दी किसको दूं, कोई अपना ही व्यक्ति हो। तो आप विचार कीजिए कि यदि हम जिनको गुरु बना रहे हैं उनकी ये ऐष्णाएं समाप्त नहीं हुई तो उनके प्रवचनों में क्या होगा, हमें क्या लाभ मिलने वाला है। हम तो ऐसा चाहते हैं कि वो ऐसा ही उपदेश करें कि माता जी घर में रहिए, अपने धन को संभाल कर रखिए, बच्चों के बीच में रहिए, बुढ़ापे में आपकी कौन सेवा करेगा, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते ही ऐसा है, लेकिन ये वास्तव में ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वैदिक सिद्धांत नहीं है। तो यदि गुरु ही ऐष्णाओं में आकंठ डूबे हुए हैं तो हम तो आकंठ से भी ऊपर डूब गए, ऐसा समझिए। आगे कहा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति। यदि कोई आचार्य, हमारे गुरु, ईश्वर को, जीव को और प्रकृति को, जो त्रैतवाद का सिद्धांत है मुख्य रूप से, उसको ठीक ठीक जानते हैं। शास्त्र पढ़ना एक अलग बात है, शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ के सुना देना एक अलग बात है, उनका जीवन क्या कह रहा है, उनके आचरण में क्या है। हम बार बार ये बात प्रवचनों में करते हैं कि ईश्वर को जानना अर्थात ईश्वर के गुणों को एक ही सांस में बोल देना नहीं है, कदापि नहीं है। यदि हम ईश्वर के केवल एक गुण को भी अपने आचरण में ले आए तो बाकी गुण पीछे पीछे चले आएंगे। एक ही गुण को, किसी भी गुण को, ईश्वर हमें देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, इतना सही हम ले आए तो बाकी गुण अपने आप आते चले जाएंगे। तो क्या ये गुण हमारे गुरुजी में है? क्या गुरुजी इस बात पर 100% खरे उतरते हैं कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं ईश्वर से डरता हूं और डरकर मैं कोई कार्य ऐसा नहीं करता जिसका मुझे कालांतर में दुख रूप में कोई फल प्राप्त हो? यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा, आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको बहुत अच्छे गुरु मिले। तो यदि हमारे गुरु, जिनको हम ऐसा अपना आप सौंप रहे हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, अविद्या से ग्रस्त हैं, गुरुजी आप बताइए हमारा मार्ग क्या है। और यदि वो ईश्वर को, जीवात्मा को, प्रकृति को ठीक प्रकार से अलग अलग रूप से जानते हैं तो मानिए वही हमारे गुरु हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने कुछ हमें, हमारे सामने एक पाठ्यक्रम रख दिया। उस पाठ्यक्रम में एक विषय अष्टांग योग। अब आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मुझे लगता है सभी स्वाध्यायशील हैं, तो जब आप अष्टांग योग का पालन, अष्टांग योग को पढ़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारा जीवन अष्टांग योग के अनुकूल है या हमारे गुरु जी का जीवन अष्टांग योग के अनुकूल है? तो जो अष्टांग योग का अक्षरशः पालन नहीं करता या नहीं कर सकता तो वो इस रास्ते को भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रातःकाल जब हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं तो बहुत सी बहनें कहती है मन नहीं लगता, मन भटकता है, दिनचर्या की बातों में मन उलझ जाता है। बिल्कुल उलझेगा, केवल दिनचर्या ही नहीं, पूरे जन्म में जो जो कुछ भी हमने किया है उन्हीं बातों में हमारा मन जा जाकर उन्हीं बातों को कुरेद कुरेद कर याद करता है। तो जब तक हम अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, हम साधना को नहीं समझ पाएंगे, ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे। ये एक ऐसा समझिए कि मान लो बीटेक का कोई एक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, बीटेक के विद्यार्थी को ये कार्य करना है और वो उस बिना पाठ्यक्रम को किए हुए वो ऐसी आशा रखे कि मैं बीटेक पास कर लूंगा, हो जाएगा, नहीं होगा। एक जन्म में नहीं, हजारों जन्मों में नहीं होगा। तो अष्टांग योग का पालन मस्ट है हमारे लिए भी
और हमारे गुरु जी के द्वारा दिए गए उपदेशों में भी। आगे सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म, तो इन कर्मों के बारे में समझना है कि सकाम क्या है, निष्काम क्या है। तो मुख्यतः 4 प्रकार के कर्म बताए हैं हमारे शास्त्रों में। एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है, एक मिश्रित कर्म है। तो हम जो संसार के लोग हैं अक्सर इन 3 प्रकार के कर्मों को करते हैं कि अच्छा कर्म भी कर लिया, दान दक्षिणा भी कर ली, यज्ञ भी कर लिया, संध्या भी कर ली। अशुभ कर्म भी हो जाते हैं, मन वचन कर्म से हमने कहीं किसी का दिल दुखाया या कुछ इस प्रकार के कार्य किए। और मिश्रित कर्म भी हमसे हो जाते हैं, कभी कभी यज्ञ करते हुए कहीं कोई समीधा में कोई कीटाणु है वो जल जाते हैं हमसे, या कोई पैरों के नीचे आ जाते हैं, या सब्जी में हमसे नहीं पता लगा वो सब्जी में पक जाते हैं, ये सभी मिश्रित कर्म है। और फिर है निष्काम और सकाम कर्म। तो जब तक हम सकाम कर्मों को त्याग कर निष्काम कर्मों की तरफ नहीं जाएंगे, निष्काम से तात्पर्य है कि ऐसे समस्त शुभ कर्म जिसका फल हम नहीं चाहते, मतलब हम विचार भी ना करें कि उन कर्मों का हमें किसी भी रूप में कोई फल मिले। आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बस आपका कर्तव्य बनता है यज्ञ करना, संध्या करना आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आप कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं ये पारायण यज्ञ घर में करवाऊंगी कि यदि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, यदि मेरे पुत्र के पुत्र हो जाए तो फिर हम ये कार्य करेंगे, हम गायत्री का जाप करेंगे यदि ये कार्य हो जाए, या जाप कर रहे हैं हे प्रभु अब तो मेरी सुन लो। वो तो सुनता ही है, हम नहीं उसके सुनते। वो बहरा नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता। वो हमें बार बार पदे पदे हमें चेता रहा है, हम उसकी नहीं सुनते। और हम कहते हैं प्रभु अब तो सुन लो, प्रभु बहुत दुख दे दिया अब तो दुख मत दो। प्रभु के पास दुख नहीं है देने को, हम स्वयं ही उन दुखों की भूमिका तैयार करते हैं, स्वयं ही सुखों की भूमिका तैयार करते हैं, और पूरा क्रेडिट दुखों का प्रभु को दे देते हैं और सुखों का हम लेते हैं। हमारा बच्चा किसी बड़े अच्छे पढ़ाई पढ़कर कोई जॉब पर लग जाए तो माता कहती है मैं सारी सारी रात भर जागती रही। पिता कहते हैं खूब खर्च किया है हमने इस पर, खूब ट्यूशन लगाई इसकी, हमने मोबाइल लेकर दिया, हमने लैपटॉप लेकर दिया। तो जब हमें सुख प्राप्त होता है तो हम परमात्मा को धीरे से बाहर निकाल देते हैं, इसमें परमात्मा ने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया है। और जब किंचित सा भी दुख आता है तो फिर कहते हैं हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु दुखों से दूर करो, हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं अब तो हम पर ऐसा नहीं करो। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्मों को ठीक से समझना है कि किसी भी शुभ कर्म के बदले में, देखिए गीता में भी ऐसा कहा गया कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, फल की चिंता नहीं, कर्म अच्छा करो। सकाम कर्म से मतलब है कि जिसके पीछे हम कुछ चाहते हैं, और वैसे देखा जाए तो पूरी आयु में कभी कोई ऐसा कर्म ही नहीं करते कि जिसके पीछे हमारी कोई चाहना ना हो। हम आंख भी इसलिए झपकते हैं कि नहीं झपकेंगे तो आंख में दर्द होगा, भोजन भी इसलिए करते हैं कि भूख लगी है। लेकिन यहाँ पर शास्त्र ये नहीं कह रहा, ये जो सामान्य सी बातें हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही। ये आपका स्तर ऊंचा है, आपका लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, आप उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हमारे गुरुजी यदि निष्काम कर्म करने वाले हैं तो हमें भी उसका ही उपदेश देंगे। तो हमें भी अपने जीवन में निष्काम कर्म करने हैं। बहुत से ऐसे कर्म, क्या लिखा शास्त्र में कि आप दान दीजिए एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। इसका तात्पर्य क्या है? हाथ तो जड़ वस्तु है, वो तो चेतन नहीं है। तो एक हाथ से कीजिए दूसरे को ना पता लगे, अर्थात आपके मन में 1% के लिए भी ये भावना ना आए कि मैंने कहीं पर ऐसा किया कि उसके घर में चूल्हा जल रहा है, मेरे कारण हो रहा है। तो जो निष्काम कर्म और सकाम कर्मों को ठीक से जानता है वो गुरुजी हमें वैसा ही उपदेश देंगे, वैसा ही करने के लिए कहेंगे। फिर आगे अपनी उन्नति के तुल्य प्राणी मात्र की उन्नति चाहने वाला। ऋषि को किसी ने कहा कि आप क्या संसार को समझाने लगे, ये संसार नहीं समझने वाला,
आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आप ईश्वर को जान गए हैं, आप अपनी उन्नति कीजिए। आप मोक्ष प्राप्ति का आपका एक लक्ष्य है या नहीं, आप मोक्ष प्राप्त कीजिए, बस क्या लेना है आप दुनिया से। तो यहाँ क्या लिखा, तो ऋषि ने एक हमारा आर्य समाज का नियम भी बना दिया कि अपनी उन्नति में, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देखो। तो यहाँ पर भी लिखा कि अपनी उन्नति के तुल्य प्राणी मात्र की उन्नति चाहने वाला। कहीं आपके मन में राग द्वेष ना आ जाए कि हम बराबर एक ही कक्षा में पढ़े हुए, एक जना इतना आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। जरा पीछे मुड़कर देखिए कि आपके पीछे भी बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी सूची ऐसे लोगों की जो ईश्वर को जानना चाहते हैं। और यदि आप किंचित सा भी जान गए, ईश्वर ने आपको योग्यता दी है, आप उनको जनाइए, उनको उठाइए, उनको बताइए ईश्वर क्या है, इस जीवन को कैसे व्यतीत करना है। ये केवल जो प्रकृति हमें ईश्वर की तरफ नहीं जाने दे रही, तो हम अपने आप को प्रकृति की तरफ सरेंडर ना कर दें। ये बड़े थोड़े दिल वालों का और अज्ञानी लोगों का काम है। यदि हम ईश्वर को जान चुके हैं, ईश्वर को समझ चुके हैं, ईश्वर के आनंद को किंचित सा यदि हम वाचनिक रूप से भी समझ चुके हैं, तो यदि संसार में एक व्यक्ति भी कोई साधना करके, तप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, आप और हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। परमात्मा ने सबके लिए रास्ता प्रशस्त किया है और कदम कदम पर वो रास्ता प्रशस्त कर रहा है। चले तो सही उधर, मुड़े तो सही उधर। तो ऐसे गुरु जी जो हमें प्रतिपल कुम्हार की तरह झिंझोड़ कर, डांट कर, डपट कर, हमारे दोषों दुर्गुणों को बताकर और गुणों के प्रति उत्साहित करके हमें यदि मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, वास्तव में वो गुरु पक्षपात रहित न्यायकारी हो। इसको तो आप ठीक से समझ पाए हैं कि जैसे परमात्मा न्यायकारी है, पक्षपात रहित है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। एक बार हमारी कक्षा में एक बहन जी कहने लगी कि मुझे मनुष्यों से इतर योनियों को देखकर बड़ा ही तरस आता है। ये कुत्ते, बिल्ली, मोर, चिड़िया, कबूतर ये कैसे जीवन बिता रहे हैं। तो तरस करने की कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि हमारा अगला जन्म भी उन जैसा ही हो। तो परमात्मा ने तरस वाली कोई बात नहीं की। ऐसा कर्म किया था तो ऐसे योनि दे दी। तो उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। जो लोग सत्कर्म करते हैं उनसे भी हम कुछ सीखें, और जो लोग पाप कर्म करते हैं वो भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। जो पाप कर्म करते हैं, जो लोग दुखी हैं, वो भी हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि हमें इस प्रकार का कोई कर्तव्य, कोई कार्य नहीं करना। वेद हमें दो ही बातें बताते हैं, एक एक कार्य करो और एक एक कार्य ना करो, एक विधेय और एक निषेध। तो हमें दोनों ही बातें करनी है। यदि उन्होंने सत्य आचरण थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी इनका नेटवर्क हमारा मार्गदर्शन। अभी मुनियर पिताजी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखें, नेटवर्क की समस्या लगती है। शीघ्र ही वापस जुड़ेंगे। आवाज आ रही है? जी आप आ गई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वो क्या कह रहे थे कि ठीक है, सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कहीं आपातकालीन स्थिति हो तो वहां आप असत्य का प्रयोग कर सकते हैं।
तो किसी ने पूछा कैसे, तो कहने लगे कि मान लो कोई आपके परिवार का व्यक्ति बीमार है और वो बस अंतिम श्वास ले रहा है, तो डॉक्टर से वो पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो डॉक्टर को कहना चाहिए हाँ तुम ठीक हो जाओगे। और यदि डॉक्टर ये कह दे कि तुम ठीक नहीं होगे, तो फिर वो तो व्यक्ति वही मर जाएगा। तो इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा झूठ बोला जा सकता है जिससे कि उसकी जान बच जाए। क्या ये उचित है? आप बताइए, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता हो तो आप में से बताइए, क्या ये उचित है? भारत सच देवा जी, क्या ऐसा होना चाहिए? ओम, हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं है। हाँ जी, ये उचित है। ये उचित है। हाँ जी, अच्छा, क्योंकि जो झूठ किसी उचित के नहीं जीवन है। को बचा सकता है वो उचित है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, जितेंद्र जी, आपका क्या कहना है? क्या ये उचित है? नहीं, उचित नहीं है। उचित नहीं है। जितेंद्र जी, जी, हाँ, ये आपका क्या कहना है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, तो उसके अनुसार ऐसा लगता है कि ये अप्रिय सत्य है, इसको है तो सत्य, तो मेरे हिसाब से उन्हें उस समय तो ऐसा ही बोलना चाहिए कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जी। ठीक है। आप एक बात बताइए, क्या परमपिता परमात्मा किसी भी परिस्थिति में, जितनी भी आपातकालीन स्थिति हो, कहीं वेदों में देखा कि हाँ परमात्मा कह रहा है कि वहां झूठ बोल सकते हो आप, और ईश्वर ने बोला? ऐसा सुना, कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। चलिए, इस बात को स्पष्ट करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु का होना या ना होना, यदि डॉक्टर ये कह देता कि आप जीवित रहोगे, तो क्या वो जीवित रहने वाला है? क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसका बहुत अच्छा समाधान किया कि भाई किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। डॉक्टर का कर्तव्य है सत्य बोलना, वो उसके परिवार के लोगों को सत्य सत्य बताए। यद्यपि कभी कभी डॉक्टर सत्य बोलता है लेकिन वो झूठ सिद्ध होता है। वो सत्य बोल रहा है लेकिन बात झूठी निकलती है। वो कह रहा है कि ये व्यक्ति 2 घंटे जिएगा और वो व्यक्ति 10 साल जीता है। कई बार ऐसे आपने भी देखे होंगे, कई केस ऐसे देखे हो, हमारे साथ ऐसा भी था। मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो वो डॉक्टर कहने लगे जी अब बस इनका अंतिम समय है, जिसको बुलाना है बुला लो, अब इसके बाद ये नहीं जी पाएंगे। तो हमने कहा जी आप कोशिश तो करो, ऑक्सीजन लगाओ, कुछ करो। कहते कोई आवश्यकता ही नहीं, बस इनकी पल्स खत्म हो रही है, ये अभी खत्म हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, खूब हम रो धो लिए उनके पास बैठकर, उन्होंने जो हमें बताना था बता दिया। फिर हमें किसी ने दिल्ली से फोन किया, हमारे भाई लोगों ने, कि आप दिल्ली ले आइए, पानीपत में कोई ढंग के डॉक्टर नहीं है। तो हम दिल्ली ले गए उनको एम्बुलेंस में। हमने कहा डॉक्टर साहब हमें एम्बुलेंस दे दो। कहने लगे कि दिल्ली एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी, आप फजूल खर्चा कर रहे हैं, इनको घर ले जाओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा जो कुछ भी, एक बार ले जाएं। तो हम एम्बुलेंस में डाल के हम सरोज हॉस्पिटल लेके गए दिल्ली। और ये 2001 की बात है, और वो आदमी 2011 तक जिया। अब डॉक्टर ने ये कहा था कि वो नहीं जिएंगे, 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। तो नहीं जी, ऐसा कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा। और कई बार वो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो कुछ नहीं होगा, इसको ये कुछ नहीं, अब हमने ऐसा इलाज कर दिया 5 साल कहीं नहीं जाएगा, 5 मिनट में ही खत्म हो गया। तो इसका तात्पर्य है कि डॉक्टर लोगों के ये कहने से कि आपको कुछ नहीं होगा, वो जीवित रहेगा, या उसके मन में ऐसी भावना आ जाएगी, उत्साह हो जाएगा कि नहीं मुझे डॉक्टर ने कह दिया अब मैं नहीं मरूंगा, इसलिए वो नहीं मरा। तो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा समाधान किया कि किसी भी परिस्थिति में हम मनुष्यों को झूठ बोलने का अधिकार नहीं है किसको है? मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा कि राजा को, और जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं, जो गुप्तचर विभाग के, हाँ जी कोई बोल रहा है बीच में, जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं, सीआईडी के, सीबीआई के, उनको अधिकार है कि वो झूठ बोले। लेकिन कहां पर, कौन सी परिस्थितियों में? कि कोई पड़ोसी देश का कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जो अपनी बात को ठीक नहीं बता रहा और वो यहाँ पर भेद लेने के लिए आया है, तो उससे झूठ बोला जा सकता है कि तुम्हारा एक साथी पकड़ा गया, भाई तुम नहीं बताओगे, उसने हमें सब कुछ बता दिया। अब झूठ बोलकर उसके मन की बात को उगलवाना, ये केवल और केवल गुप्तचर विभाग का काम है।
उसको अलाउड कर दिया गया कि आप झूठ बोल सकते हो। राजा झूठ बोल सकते इन परिस्थितियों में, सामान्य रूप में नहीं। तो यहाँ पर लिखा, देखिए परमात्मा न्यायकारी है। यदि हम ये बात मान लेते हैं कि हम किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में झूठ बोल ले, जैसे एक उदाहरण आता है बार बार कि गाय को देखा वो इधर गई है और आकर उन्होंने, कसाई ने पूछा तो महात्मा जी ने कहा इधर नहीं इधर गई है। तो महात्मा जी है ही नहीं, वो महात्मा असल में महात्मा नहीं है यदि झूठ बोल रहे हैं। तो आप एक बार अपने जीवन में सत्य को अपना कर देखिए, क्षणे क्षणे क्या होगा, आपके जीवन में असत्य बोलने वाली घटनाएं ही नहीं आएंगी। आपका जीवन ही ऐसा हो जाएगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं होगी कि आप वहां पर झूठ बोले। तो क्या कहा उसका समाधान करते हुए कि वे जो महात्मा है वो असत्य बोल रहा है, उसका धर्म नहीं है असत्य बोलना। वो महात्मा उस कसाई के साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है। यदि वहां पर कोई और व्यक्ति खड़े हैं, यदि वो क्षत्रिय है, तो उस व्यक्ति से लड़े। उसको, महात्मा का काम क्या है? समझाना। उस कसाई को समझाएं कि तुम गलत काम कर रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम क्यों गाय को काटना चाहते हो, ये मानव धर्म नहीं है। और यदि वहां पर कोई क्षत्रिय खड़े हैं तो फिर उसके साथ लड़ाई करें। क्षत्रिय का क्या धर्म है? एक्चुअली क्या हुआ है, हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। आपने मेरे से बात सुन ली, आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लगी, उसको मान लिया। किसी और से प्रवचन में सुना, किसी ने कुछ कह दिया, वो हमें ठीक लगा कि चलो ठीक है, ये भी बात उसकी भी मान ली। और समस्या कहाँ आ गई कि हमने खुद शास्त्रों को नहीं पढ़ा। और जब आप स्वयं शास्त्रों को पढ़ेंगे, फिर आपको, आप यकीन मानना, जब तक आप शास्त्रों को नहीं पढ़ते तब तक आपको हर किसी की बात अच्छी लगती है। भी वो बड़े उच्च कोटि के हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़े जोश में है, बड़ा कुछ अच्छा कहा हमें, कमाल हो गया, मजा आ गया, अद्भुत। लेकिन जब आप स्वयं शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में अद्भुत क्या है। तो हम में से कोई ऐसा अनपढ़ नहीं है, कोई किसी की आई साइड इतनी वीक नहीं है कि हम शब्दों को ना पढ़ पाए। तो हमें स्वयं शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। आगे चलिए, हम आगे बात करते हैं। मध्य मास आदि अभक्षय खान पान करने वाला ना हो। कल ही हम कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि जो साउथ के पंडित लोग हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खा लेते हैं और कहते हैं ये तो जल तोरी है, ये तो खाने के लिए बनाई है, इसमें हड्डी नहीं होती, ये तो हम खा सकते हैं। और वैसे वो घर घर में हवन करवाते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे गुरु हो, क्या सिखाएंगे हमें? हमें भी यही सिखाएंगे। ये क्या, कोई पंडित जी हवन करने गए, किस चीज का हवन करने, मुहूर्त किस चीज का था? मांस की दुकान का, मीट की दुकान उसने खोली, तो पंडित जी को बुलाया, पंडित जी चले गए, चलो उनका कर्तव्य हवन करवा दिया। अब क्या उनको क्या आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा काम फले फूले, तुम्हारा काम उन्नति को प्राप्त करो? चलो जो भी उन्होंने कहा कह दिया, और उस व्यक्ति ने दक्षिणा दी कि पंडित जी बहुत धन्यवाद। पंडित जी भी अपने एक बेंच पर बैठ गए जाके। वो कह रहे भाई मुहूर्त करो दुकान का, कुछ प्रसाद वर्साद खिलाओ। उन्होंने कहा जी हमारा तो मुहूर्त यही है कि हम कोई लेग पीस बनाएंगे, कुछ ये वगैरह वगैरह, मांस का ही प्रसाद है हमारा। कहते कोई बात नहीं, ले आओ। और वो पंडित, माने हुए पंडित, बताइए आप क्या शिक्षा देंगे वो? चोटी रखने से ये धर्म के लक्षण हैं कि ये व्यक्ति धार्मिक है। और देखिए जितने भी बुरे काम होते हैं धर्म की आड़ में, सत्य की आड़ में सत्य बोला जाता है। कैसे पहचानेंगे हम कि कौन गुरु सच्चा है कौन नहीं? एक ही कारण है, एक ही उपाय है, स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता बनिए, स्वयं पढ़िए। जहां पर भी आपको कठिनाई आ रही है वहां पर आप आचार्य लोगों का, आप गुरु लोगों की सहायता लेंगे, स्वयं पढ़िए। आगे, मोक्ष की प्राप्ति करवाने को मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य समझे। मोक्ष की प्राप्ति भी करनी और करवानी भी। उपदेशों में एक ही बात हो कि परम पिता परमात्मा का आदेश है, प्रतिपल वो संकेत करता है कि हम इस प्रकृति के साथ जुड़कर हम उस पूर्ण आनंद को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। यदि उस आनंद को प्राप्त करना है तो फिर इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो जो आचार्य, जो गुरु हमें ये बताए कि मोक्ष प्राप्ति करनी ही मुख्य लक्ष्य है, बस वही गुरु है हमारा, उसी को गुरु मान लीजिए।
अंतिम है वेद, दर्शन, उपनिषद आदि ग्रंथों में वर्णित योग विद्या का प्रचार प्रसार करने वाला हो। वेदों के विरुद्ध बात ना, दर्शनों के विरुद्ध बात ना, उपनिषदों के विरुद्ध बात ना, आर्ष ग्रंथों के विरुद्ध कोई बात ना हो। अब आज ये देखा कि मंच पर बैठने वाले आर्ष ग्रंथों के अतिरिक्त प्रचार कर रहे हैं कि हमारी वहां से पत्रिका निकलती है, वो पत्रिका लगाओ सब। एक फलाने लेखक हुए, उनकी पुस्तक पढ़ी बहन जी, वो पढ़ के देखो। बहुत तकलीफ होती है कि यदि आचार्य लोग ये कहते कि ऋषि दयानंद ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, क्या आपके पास है? संग्रह करो उनका, एक एक करके उनको पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, वेदों के भाष्यों को पढ़ो, अष्टांग योग को पढ़ो, ईश्वर को जानो, प्रकृति को जानो, आत्मा को जानो। और यदि इस प्रकार से हमें इस समाज में, इस संसार में गुरु मिलते हैं, अवश्य उन गुरुओं को अपना लीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि इतनी विशेषताएं आपको ईश्वर करे किसी गुरु में अवश्य मिल जाए। और यदि नहीं मिल रही हैं तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस मनुष्य योनि में आकर भी खाली हाथ चले जाएंगे। यदि नहीं कोई मिल रहा तो स्वतः खुद प्रयास कीजिए। आप समर्थ हैं, आप में कोई ऐसी असमर्थता नहीं है, शारीरिक रूप से, आप आर्थिक रूप से, आप बुद्धि से आप समर्थ हैं। स्वयं उठिए, जागिए, चलिए, दौड़िए, दूसरों को भी दौड़ाइए, लेकिन वेदोक्त बात कीजिए। यदि वेदों से हट के बात करेंगे तो ये जीवन का आनंद नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास धन खूब है, हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुछ को लगता है कि हम बड़े बलवान हैं, हम अपने बल से लड़ लेंगे दूसरे से। कोई सोच रहे कि हम इतने बुद्धिमान हैं, हम डॉक्टर हैं, सीए हैं, हम पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई पढ़ चुके हैं, हमें इन ग्रंथों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल असत्य है। इस जन्म में कम से कम बात समझ तो जाइए कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए लक्ष्य। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हमारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। हम अपने इन हाथों से पुस्तक भी नहीं उठा पाएंगे, क्या करेंगे बताओ। ऐसे ही खाली आए और सब ये दुनिया का तमाशा देखकर और अपना तमाशा बनाकर चले। इसलिए हमें ये योनि नहीं मिली थी। मनुष्य योनि का तो एक मुख्य लक्ष्य था। और जब भी मनुष्य योनि की बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं अच्छा मनुष्य योनि, और बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मुश्किल से मिली। तो फिर आपने किया क्या? यदि कठिनता से मिली है तो फिर इसका जो लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा है वो भी अत्यंत कठिन है। उसके लिए हमें शनि शनि एक एक कदम, हमें जैसे बाम्बी अपना घर बनाती है, ऐसा मनु महाराज जी ने लिखा कि जैसे चींटी अपना घर बनाती है, एक दिन में नहीं बन जाता उसका घर। उसका मुंह कितना का है, अपने मुंह में जरा सी मिट्टी लेकर आती है, फिर वहां इकट्ठी करी, फिर लेकर आई, फिर इकट्ठी करी, फिर धीरे धीरे इतनी 2-2.5 फुट की दीवार बना देती है। फिर उस दीवार में खिड़कियां भी होती हैं, रोशनदान भी होते हैं, दरवाजा भी होता है। तो ये सारा कार्य धीरे धीरे करती है। ऐसे ही लकड़ी को खाने वाला जो एक स्योंक जिसको बोलते हैं, वो पता ही नहीं चलता, बाहर से दिखाई दे रही है बिल्कुल ठीक है, और अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देती है। तो मनु महाराज जी ने दोनों उदाहरण दिए कि धर्म का संचय भी ऐसे ही होता है। हम ऐसा सोचें कि अब तो भाई मृत्यु आने वाली है, अब जल्दी जल्दी दान कर ले, शास्त्रों को पढ़ ले, फटाफट 10, 15, 20 कक्षाएं कर ले, ऐसा नहीं। धैर्य से करने वाला काम है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमारे जीवन को लगभग 100 वर्ष में बांटा, तो उन 100 वर्षों को भी 4 भागों में बांट दिया। 100 वर्षों में बांटा था, 100 वर्षों में दिए, तो उन 100 वर्षों को हमें 4 भागों में बांट दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा समाप्त हो गया। यद्यपि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें सब शिक्षा ले लेनी चाहिए, तब हमारी परिस्थितियां नहीं थी, माता पिता जानकार नहीं थे, गुरुजन जानकार नहीं थे, हमें नहीं पता था। क्या हो सकता है आप लोगों को पता हो? फिर गृहस्थी में आ गए, तो गृहस्थी में तो बिल्कुल ईश्वर जीरो हो गया, क्योंकि हमने यही सुना था कि ईश्वर का नाम लेना तो बूढ़े लोगों का काम है। अभी तो भाई गृहस्थी की इतनी मजबूरियां हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं,
उनको तो पूरा करें, ले लेंगे ईश्वर का नाम। जैसे कि हम बहुत बड़े ज्ञाता है कि हमारी आयु बहुत लंबी है, ले लेंगे और शरीर भी ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। गृहस्थी चली गई, 50, 55, 60 वर्ष निकल गए, उसमें बड़े सुख दुख उतार चढ़ाव देखे सब। अब जो तीसरी जो आयु थी लगभग 50 से 75 वर्ष की, अब ये आयु में परमपिता परमात्मा ने क्या आदेश दिया कि अब सारे तुमने मजे ले लिए गृहस्थी के, सब सुख दुखों को भोग लिया, सब इंद्रियों के गंध भी ले ली, नेत्रों से भी सब देखा, सब घूम फिर लिया, त्वचा का सुख भी लिया, सब कुछ ले लिया। अब इनसे थोड़ा थोड़ा विवेक वैराग्याभ्याम निरोध, अब विवेक के द्वारा तत्व ज्ञान को जानकर थोड़ा थोड़ा पीछे हो, इधर से विरक्त हो गए, तब ईश्वर में आसक्ति आएगी। अब ये तो समय बिल्कुल हम सबका ऐसा है कि यदि हम वेदों की आज्ञा के अनुकूल अपने जीवन को चलाएं और चलाना चाहें तो संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, लेकिन हम खुद ही नहीं चलना चाहते। अब 50-60 वर्ष हमने इस प्रकृति के साथ बिताए, अब इसको छोड़ने का ही मन नहीं करता। इतने ऐशो आराम ईश्वर ने दे दिए, अब हमारी परीक्षा है कि इन सभी साधनों को छोड़कर क्या आप साधनहीन होकर एक तरफ रह सकते हैं? नहीं रह सकेंगे। तो हमने इस जीवन में जो कार्य करना था उसको पोस्टपोन कर दिया। बहुत सारी बहनें कहती हैं इस जीवन में तो हम कुछ नहीं कर पाए, अगली बार करें। अभी भी हमारे पास समय है, अगली बार के लिए मत छोड़िए। बार बार मैं हर कक्षा में हर प्रवचन में ये कहती हूँ कि हमें कुछ पता नहीं इस जन्म में हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं कि अगली बार यदि हमारे मुंह पे बुरका हुआ और हाथ में कुरान हुई तो क्या करेंगे बताओ? उसे कुरान के रट्टे लगाने पड़ेंगे, वही मांस मीट सब कुछ खाना पड़ेगा, एक पति की 4-4 पत्नियां बन के रहना पड़ेगा यदि वहां ऐसा जन्म हो गया तो। आज तो हमारे पास मस्त, हमारे पास प्रमाण है कि हम हर तरफ से संपन्न हैं, बस हमारी वृत्ति नहीं जाती। अधिक से अधिक हम क्या कर लेंगे? यज्ञ कर लिया, संध्या कर ली, भजन बोल लिए, उसमें हमारे सब कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। 2-4 और अन्य जहाँ कार्यक्रम हुए उसमें हमने शिरकत की और सही मानो तो थक गए, इतने में थक गए, क्योंकि अब वो अवस्था नहीं है युवावस्था। केवल शारीरिक आभूषण पहनने से, रंग बिरंगे वस्त्र पहनने से, बालों को डाई करने से, कोई अपनी पार्लर जाकर अपनी फेस की मालिश करवाने से युवा नहीं हो जाते। वो शरीर में इतनी ताकत नहीं कि दिनचर्या में 2-3 घंटे ये काम करने के बाद हम स्वाध्याय कर लें। तो ऋषियों ने हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन करके कहा कि अब गृहस्थी के कार्यों को स्टॉप लगाओ, आपका काम खत्म हो गया, अब इस गद्दी को छोड़ दो। महिलाएं छोड़ दें, अपनी पुत्र वधुओं को दें, पुरुष लोग छोड़ दें, अपने पुत्रों को दें। अपने जीते जी देखें कि आपका घर किस प्रकार से आपके बच्चे संभाल रहे हैं, और आपका जो कर्तव्य है, जो कार्य आपका, आप वो करें। आपको घर से थोड़ा सा अलग हटकर रहकर शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, जीवन के लक्ष्य को देखिए कैसे प्राप्त हो सकता है। कुछ तो हम अपना इस जीवन में खाता खोल लें। यदि ऐसे ही हम इस प्रकृति के हम जुड़ कर रहे, प्रकृति से आनंद तो आता है, प्रकृति में से ही पूछो। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल में आनंद कम आता है, लेकिन जब हम किसी स्थान तक पहुंच जाते हैं फिर हमें आनंद आता है। और जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने जीवन का सुधार कर रहे हैं, दोषों दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सम श्रुतेन गम्य, कि जो कुछ भी हम सुने उसको हम जीवन में धारण करें, उसको याद रखें और शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करें। जहां पर भी हमारे समक्ष कोई बाधा उपस्थित होती है, उस बाधा के लिए हमारे आचार्य लोग, सन्यासी लोग, हमारे मुनि लोग हमारे समक्ष उपस्थित हैं। उन शंकाओं को
दूर करके हम परमपिता परमात्मा को जाने, जीवात्मा को समझें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बढ़ते चले। वह परमात्मा बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही मंगल करने वाला है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने हमारे मध्य की और बहुत सारे सैद्धांतिक विषयों को आपने उजागर किया और हमें भी सोचने के लिए विवश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन सभी विचारों को अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें, स्वयं शास्त्रों को पढ़ें और गुरु किस प्रकार का हो उस प्रकार की परीक्षा करके हम अपने गुरु को अवश्य ही उनसे ज्ञान अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए, अब समय समाप्त हो गया है, तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधान जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी जी तो नजर आ रही हैं। अगर प्रधान जी हैं तो एक बार सभी का धन्यवाद करें और अपना आशीर्वाद दें और उसके बाद शांति पाठ करके हम आज के सत्र का समापन करें। आदरणीय टुटेजा जी संभवतः नहीं है, तो एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े। अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से, उषा मलिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रेमलता मदान जी, डॉक्टर सुंदरा देवी जी, निशी आर्य जी राजपुरा से, डॉक्टर रचना चावला जी इत्यादि, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें। पुनः अगले शुक्रवार को हम 4 बजे से 5:30 बजे इसी प्रकार साप्ताहिक सत्संग में पुनः उपस्थित होंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर विजयानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, भारत माता की जय, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।